गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम एफआईआई डेटा का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 13 नवंबर और 14 नवंबर का क्या क्या इंडेक्स फ्यूचर्स में डेटा है। तो 13 नवंबर को आप देख सकते हैं कि 13 नवंबर को जो लॉन्ग पोजीशन था वो 24,542 था और 14 नवंबर को लॉन्ग पोजीशन में कम हुआ है। और वहीं 13 नवंबर का शॉर्ट पोजीशन 1,84,000 था, 14 नवंबर के एक शॉर्ट पोजीशन को बढ़ गया है, मतलब शॉर्ट बढ़ा है। टोटल नेट चेंज हुआ था 13 नवंबर को 1,60,000 के अराउंड में था और 14 नवंबर को था 1,70,000 निगेटिव में नेट चेंज था। यानी इससे आप देख सकते हैं बियरिश सेंटीमेंट है, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन में भी इंक्रीज हुआ है, व्यू अभी बियरिश है। आप इस डेटा से आप ये अनुमान कर सकते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में और ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म अभी ट्रेंड डाउन वाइस में दिख रहा है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स में देखते हैं। स्टॉक फ्यूचर में 13 नवंबर को जो डेटा है हमारे पास, वो 13 नवंबर को नेट चेंज हुआ था 13,24,000 के अराउंड में हुआ है और 14 नवंबर को और घट गया है, 13,16,000 हो गया है, मतलब 7,650 के अराउंड में घटा हुआ है। बियरिश है, इसमें भी दिख रहा है बियरिश है। इंडिविजुअल स्टॉक में फ्यूचर्स में भी एफआई हल्का प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, सेक्टर वाइज वीकनेस है। यानी लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी निगेटिव है, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर अभी भी शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है लॉन्ग पोजीशन में। कॉल और पुट का ऑप्शन हम क्यों देख रहे हैं? हम जानते हैं कॉल और पुट ऑप्शन ही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड का। अब हम कॉल ऑप्शन में देखते हैं तो 13 नवंबर का जो हमारे पास कॉल ऑप्शन हुआ है, वो 13 नवंबर का नेट चेंज था 15,167 था और 14 नवंबर को ये बढ़ के 20,000 के अराउंड में हुआ है। यानी कहने का मतलब इसमें शॉर्ट जो हुआ था लास्ट डे में, वो शॉर्ट कवर हुआ, नेट चेंज 5,000 के में बाई हुआ है, मतलब ऊपर के साइड में ज़्यादा है, बुलिश है। शॉर्ट में सी में शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है, मार्केट में बाउंस से शॉर्ट कवरिंग रैली का संकेत मिल क्या है। पी साइड में देखते हैं तो पी साइड में भी हमारा वही चीज़ दिख रहा है। 13 नवंबर को जो डेटा है वो 2,19,000 के अराउंड में है नेट 14 है। ये हो सकता है कि पी पुट साइड में हेवी लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई गई है जो डाउन साइड रिस्क को प्रोटेक्ट करता हो। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदा है, उसको आप लगता है कि मार्केट गिर रहा है तो पी को आप बाई कर लोगे तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। पुट लॉन्ग गिरावट के एक्सपेक्टेशन और हेज का फर्दर फॉल है। कंक्लूजन ये है कि सेंटिमेंट बेयरिश है, इंडेक्स फ्यूचर्स में मोर शॉर्ट ऐड हुआ है, स्टॉक फ्यूचर्स में नेट बुलिश है लेकिन हल्की ना अनवाइंडिंग हुई है, पुट ऑप्शन में हैवी बाइंग है और डाउन साइड एक्सपेक्टेशन, और बुलिश सिग्नल में बस सी साइड में शॉर्ट कवरिंग हुआ है, मार्केट स्मॉल बाउंस दे सकता है। तो ये रहा निफ्टी में आज का ओआई डेटा के अनुसार एनालिसिस। अभी भी अगर मार्केट ऊपर जाता है, कोई अगर रेजिस्टेंस हिट करता है, तो रेजिस्टेंस में हमारा जो ये स्ट्रेटेजी रहता है, सी और पी दोनों को हम सेल करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो हमको प्रीमियम डी के कारण मैक्सिमम अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। फिर अगर रेंज से जिधर ब्रेकआउट होगा फिर हम निकल जाएंगे इस स्ट्रेटजी से। फिर देखेंगे कि फिर सपोर्ट पे हिट कर रहा है या रेजिस्टेंस पे हिट कर रहा है, तो फिर हम वहाँ पे सेल करेंगे सी और पी को फॉर मैक्सिमम डीके। ठीक है, थैंक यू गैस।